नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तमंचे पे डिस्को की। बिहार में आज 2800 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही मतलब खतरनाक बीमारी को न्योता। आज हम आपको सीतामढ़ी की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाती है। सरेआम बारबाला के ठुमके की ये तस्वीरें सीतामढ़ी के वेलसंड की है। तस्वीरें जन्माष्टमी के दिन की बताई जा रही हैं, जिसमें फिल्मी गाने पर एक बारबाला ठुमके लगा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए स्टेज पर चढ़े लोगों ने बारबाला के दोनों हाथों में पिस्टल थमा दिया और घंटों पिस्टल के साथ बारबाला ठुमके लगाती रही। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सामने आने के बाद सवाल भी कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि लॉकडाउन में बारबालाओं का डांस आखिर कैसे हुआ। सवाल ये भी कि पाबंदी के बावजूद डांस प्रोग्राम का आयोजन आखिर कैसे हो गया और लॉकडाउन में स्टेज प्रोग्राम का आयोजन आखिर किसने किया। इतने बड़े आयोजन की भनक आखिर पुलिस को क्यों नहीं लगी। सबसे बड़ी बात कि घंटों आयोजन चल रहा था तो पुलिस उस वक्त कहां थी। बारबाला को आखिर पिस्टल किसने थमाई और डांस प्रोग्राम में पिस्टल आखिर क्यों लाया गया था। देखिए, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना तेज गति से अपना पांव पसार रहा है। उस बीच ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं। और देखिए, जाहिर तौर पर कह रहे कि लापरवाही की वजह से बिहार में कोरोना विस्फोटक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। समझना जरूरी है कि थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। आइए जरा बिहार में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,12,000 को पार कर चुका है। जी हां, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अब तक 542 लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना से। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,884 नए मामले सामने आए हैं। और खतरे को देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन असर नहीं दिख रहा है और अब गांवों तक कोरोना अपना पांव पसार चुका है। और ऐसे में इस तरह की लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। चलिए बढ़ते आगे और बात सुशांत सिंह राजपूत की। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस को करारा झटका लगा है। सीबीआई जांच से खुलेगा सुशांत की मौत का राज। बेपर्दा होगा सुसाइड या मर्डर मिस्ट्री का रहस्य। सुप्रीम फैसले के बाद जगी न्याय की आस। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 65 दिन बाद परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है। सुशांत ने खुदकुशी की थी या फिर उसकी हत्या की गई थी, इस सच से अब पर्दा जल्द ही उठेगा, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अब सीबीआई ही करेगी। बुधवार को सुबह 11 बजे जैसे ही देश की सर्वोच्च अदालत ने रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज की और केस की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, वैसे ही ये तय हो गया कि बीते 2 महीने से जारी सस्पेंस पर से पर्दा जल्द ही उठने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत के दौरान बगैर नाम लिए महाराष्ट्र के कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो चुका है
कि बिहार की ओर से इस मामले पर कभी सियासत नहीं की गई थी और अपना आर्गुमेंट भी कर रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे। तो अब तो उनको पता चल गया कि जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल बेबुनियाद था और बिल्कुल गलत था। तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वो से स्पष्ट हो गया कि बिहार की तरफ से कोई राजनीति नहीं की गई। बिहार की तरफ से जो भी किया गया वो विधि सम्मत कार्रवाई की और सीबीआई सही मायने में ठीक ढंग से जांच कर पाएगी और मुझको पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र जांच की कार्रवाई वो पूरा कर पाएंगे और न्याय दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताते हुए कहा कि बिहार पुलिस ने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई से कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के महाधिवक्ता और सुशांत के परिवार के वकील ने बेहद खुशी जताई है। सभी को उम्मीद यही कि सच जल्द सामने आएगा। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सारा कार्रवाई बिहार सरकार का और पटना पुलिस का लॉफुल था। इस केस का अनुसंधान सीबीआई के द्वारा होगा और बॉम्बे पुलिस को निर्देश है कि वो सीबीआई को हर तरह से सहयोग इस केस के अनुसंधान में करे। एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पूरी तरह से स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गुरुवार को मुंबई पहुंचने वाली है और केस से जुड़े मामलों की तहकीकात में तेजी लाएगी। सभी को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस केस के रहस्य से जल्द पर्दा हटेगा और सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी और जिसके बाद तय हो गया कि अब सीबीआई सुशांत केस की जांच करेगी। समझना जरूरी है कि सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। जी हां, ये बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं अब मुंबई पुलिस को जांच के अहम दस्तावेज जो है वो सीबीआई को सौंपने पड़ेंगे, तभी सीबीआई जांच को आगे बढ़ाएगी। इधर सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा क्योंकि ये मजबूरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। और देखिए, सीबीआई को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से अब इजाजत की जरूरत भी नहीं लेनी पड़ेगी। केस में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी भी जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई करेगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के सुर बदल गए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महाराष्ट्र सरकार स्वागत करती है और सीबीआई जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के परिवार ने एक भावुक चिट्ठी मीडिया में जारी की। इसमें लिखा है कि सुशांत के परिवार का मित्रों, मीडिया और उनके दुनिया भर के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार। सुशांत के प्रति आपके अगाध प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी है। अब जबकि देश की सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने काम संभाल लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। हमारा मानना है कि संस्थाओं में लोगों को विश्वास बना रहना चाहिए। आज के घटनाक्रम से प्रजातंत्र में हमारा विश्वास और भी मजबूत हुआ है। देश से हमारा प्रेम अटूट है, आज और भी दृढ़ हुआ है। चुनाव से पहले बिहार की सियासत में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी को झटका दिया है।
आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। मुमकिन है तीनों विधायक कल ही जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं में लालू के समधी चंद्रिका राय भी शामिल हैं। सारण जिले के परसा से चंद्रिका राय विधायक हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं केवटी से विधायक जो हैं फराज फातमी भी कल जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। फराज दरभंगा के केवटी से विधायक हैं। लालू प्रसाद के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे हैं फराज फातमी। जबकि इसके बाद जो नंबर आता है पालीगंज से विधायक जयवर्धन यादव का, वो भी जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। जयवर्धन यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री राम लखन सिंह यादव के पोते हैं। तीनों आरजेडी के विधायक कल दोपहर 2:30 बजे जेडीयू की सदस्यता लेंगे। अब जरा इस खबर को भी समझिए। चुनाव से पहले जेडीयू ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया। चुनाव से पहले जेडीयू ने मास्टर स्ट्रोक खेला, यह कहा जा रहा है। 3 दिन के अंदर आरजेडी के 1, 2 नहीं 6 विधायक पार्टी से टूटेंगे। और 2 दिन पहले देखिए 3 विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं आरजेडी के। लालू के समधी चंद्रिका राय ने भी आरजेडी को अलविदा कह दिया है। 6 विधायकों के टूटने से आरजेडी में खलबली मच सकती है और यह बड़े परेशानी की सबब भी आरजेडी के लिए बन सकती है। बढ़ते आगे और पानी पानी बिहार की बात करते हैं। तकरीबन आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। लाखों की आबादी बाढ़ के आगे बेबस है। समस्तीपुर के 135 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है, न ही प्रशासन और सरकार का कोई प्रतिनिधि। बाढ़ से प्रभावित समस्तीपुर 135 गांव बाढ़ की चपेट में। मवेशियों संग जिंदगी बसर, राहत के नाम पर कौड़ी नसीब नहीं। बिहार का समस्तीपुर जिला भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 10 प्रखंड के 61 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ित लोग सड़क, बांध, स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। भले ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हो, लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को राहत सामग्री नसीब नहीं हुई। कोई नहीं पहुँचे आखिरी तक। सरपंच मुखिया सब भी नेता कोनो भी नहीं आता है। अभी तक क्या सब मिला है? कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। मोरवारा वाटरवेज बांध पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को मवेशियों के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी भर जाने से चापाकल और कुएं भी डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। प्यास लगने पर लोग बाढ़ का गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ राहत नहीं मिला है, क्या मिलेगा? आदमी तो पानी के लिए तरस रहा है। कल भी चापाकल भी नहीं मिला है, आदमी क्या करेगा? बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। माल के आदमी के रहने की बहुत स्थिति गड़बड़, कोई चारा नहीं है। तो सरकार के द्वारा पशु के लिए चारा नहीं दिया गया? नहीं दिया है। बिहार के लिए बाढ़ की विभीषिका कोई आज की समस्या नहीं है। इस परेशानी से बिहारवासी, खासकर उत्तर बिहार के लोग खासे प्रभावित होते हैं। हर साल सरकार बाढ़ से निजात दिलाने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो सारे वादे और इंतजामातों की पोल खुल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब वो तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए इस तस्वीर को। महज 5 सेकंड में पानी से घिरा एक मकान कैसे जल समाधि ले लेता है। ये तस्वीरें छपरा के तरैया की है। हालांकि मकान गिरने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसे की आशंका को देखते हुए घर को पहले ही खाली करा दिया गया था। बाढ़ की विभीषिका ने गोपालगंज के 5 प्रखंड को अपनी चपेट में ले लिया है। गरीबों का आशियाना और किसानों के फसल पानी में डूब गए हैं। सारण बांध और छरकी टूटने से गोपालगंज के आसपास के जिले भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की प्रलयंकारी विभीषिका ने बिहार के गोपालगंज जिले को भी बुरी तरह से चपेट में ले लिया है। जिले के 5 प्रखंडों के 4 लाख से अधिक की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गरीबों का घर और किसानों के फसल पानी में डूब गए हैं। इलाके के लोगों को राहत के नाम पर फिलहाल कुछ नहीं मिला है। दिक्कत है, सारा अनाज दह गया है, खाने का दिक्कत है, रहने का जगह नहीं है। सारा लोग बाहर निकल के है, बच्चा से लेकर औरत तक छाती भर पानी हिल कर जाती है, आती है।
बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। कई लोग बाढ़ से घर प्रभावित हो चुका है, न खाने के लिए कोई व्यवस्था है, न नाव का व्यवस्था है। मतलब हर तरह से हम लोग समस्या में उलझे हुए हैं। गोपालगंज में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बैकुंठपुर प्रखंड है। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी लगातार अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाढ़ क्षति का मुआवजा दिया जाए। श्रवण समिति की बैठक में मैंने जिला पदाधिकारी को साफ कहा है कि कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं रहना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर बैकुंठपुर के हर गरीब को, हर बाढ़ पीड़ित के खाते में पैसा जाना चाहिए। जिसका भी जो नुकसान है उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। गोपालगंज में एक के बाद एक 11 जगहों पर सारण बांध और संपर्क सड़क टूट चुका है। इससे न केवल गोपालगंज जिला प्रभावित हुआ है, बल्कि आसपास के जिले सिवान और छपरा में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। गोपालगंज के सारण बांध को मजबूत करने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए पानी में बह जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।